भाई साहब, आपने ठेका नहीं ले रखा है दुनिया को खुश करने का, और आप इतने वेले भी नहीं हो। जिस तरह से फिट और हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है, और वो हेल्दी डाइट आती है पॉजिटिव थॉट्स से। एंड बुक्स आर दी ग्रेट सोर्स ऑफ दी पॉजिटिविटी एंड टू हैव ग्रेट फूड फॉर आवर ब्रेन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईट दैट फ्रॉग का रिव्यू। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं इस बुक का रिव्यू करने वाला हूं आपके लिए। और वैसे तो इस किताब में 21 के 21 चैप्टर बहुत शानदार है, बहुत लर्निंग्स आपको मिलेगी इन 21 चैप्टर से अगर आप ये किताब पढ़ते हैं। 21 वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड गेट मोर थिंग्स डन इन लेस टाइम। तो इस बुक में से 3 ऐसी लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया है, और मैं भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूं उन चीज़ों को अप्लाई करके। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इफ़ यू अप्लाई दीज थिंग्स इन योर लाइफ यू विल बी मच मोर एफिशिएंट एंड मच मोर प्रोडक्टिव इन वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ। तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ये वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट लर्निंग विच आई हैड फ्रॉम दिस बुक इज सेट द टेबल। सेट द टेबल। What does this mean? Set the table. इसका मतलब है to have absolute clarity about what you want in each area of your life. Clarity is the most important factor in productivity. The number one reason why some people get more things done faster is only because they know what they want and how they are going to get it. They have got the absolute clarity about their goals and ambitions. They know what they want. And more clarity you have about what you want, much easier it is for your brain to follow through and get it faster. As they say, clarity is the language of the mind. If you know what you want, when you want, why you want it, how do you want it, it is absolutely easier for your brain to follow through and get it done. तो इसलिए क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। What are you looking for? What is your outcome which you are looking for? What kind of results you want in your life? It is absolutely important. प्रोक्रास्टिनेशन का और लैक ऑफ मोटिवेशन का, अगर हमें काम करने का कई बार हमें मन ही नहीं करता, मोटिवेशन ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है काम करने की, वो इसीलिए नहीं है कि हम कंफ्यूज्ड है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वैगनेस, फजी माइंडेडनेस अबाउट व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ आवर लाइफ। हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती है, तो हमारे अंदर मोटिवेशन भी नहीं होती है और एनर्जी भी नहीं होती है। According to a survey, only 3% adults have got the written goals in their life. और ये 3% लोग ऐसे हैं जो 5 गुना 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु हैव नॉट रिटन देयर गोल्स डाउन इन ए डायरी और ए पीस ऑफ पेपर। इसलिए क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए और कब चाहिए। तो आपको भी अगर अपना टेबल सेट करना है, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो इसके लिए 7 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं ब्रायन ट्रेसी साहब ने, जो आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और आप भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे। तो मैं एक एक करके ये 7 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट यू कैन लर्न हाउ कैन यू गेट क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट। तो पहला पॉइंट है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट you want. Always remember this. टाइम का सबसे बड़ा मिसयूज तब होता है जब आप मेहनत भी करते हो, काम भी करते हो, और बाद में पता चलता है कि ये तो आपके काम की ही नहीं थी चीज़। मतलब आपके जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपके हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे, लेकिन आप काम भी पूरा कर रहे हो। स्टीफन कोवे साहब ने एक बात कही है कि इफ लैडर इज नॉट लीनिंग टुवर्ड्स द राइट बॉल इट विल टेक अस टुवर्ड्स द रॉन्ग प्लेस इवन फास्टर देन बिफोर। तो आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या।
पहला काम आपने कर दिया। तो दूसरा पॉइंट है, यू नीड टू राइट इट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि दिस इज व्हाट वी वांट, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, ए गोल और ऑब्जेक्टिव इफ इट इज नॉट रिटन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, इट इज जस्ट ए फैंटेसी, इट इज जस्ट ए ड्रीम, इट विल नेवर ट्रांसफॉर्म इनटू द रियलिटी। It has got no energy if it is not written down on a piece of paper. होता क्या है, जब भी हम एक piece of paper में कुछ लिखते हैं, we need to put the energy down on a piece of paper, और वो एनर्जी हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारे दिमाग में जाती है, हमारे गट में जाती है, और जब हम ऐसा करते हैं वो हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इसीलिए आपको अपने गोल्स लिखने चाहिए पीस ऑफ पेपर में, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट, यू कैन फील इट, बिकॉज व्हेन यू राइट इट डाउन इट बिकम्स टेंजिबल, राइट। इमोशंस आपके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है, आपको अपने गोल्स को लिखना है, राइट इट डाउन ऑन ए पीस ऑफ पेपर। और तीसरा पॉइंट है, सेट ए डेडलाइन फॉर योर गोल। अगर आप अपने गोल के लिए डेडलाइन सेट नहीं करते हैं, इट हैज़ गॉट नो अर्जेंसी, मतलब आपको वो काम अर्जेंट नहीं लगेगा, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, आप उसको करेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जब हमारा कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, जब हमारी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, जब उसकी डेट आ जाती है, हम ऑटोमेटिकली कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी बॉडी अलग तरह से बिहेव करना शुरू करती है। अगर मान लो हमारे एग्ज़ाम के लिए 10 दिन रह गए हैं और डेट फिक्स हो गई कि 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और अभी 10 तारीख है, तो आप इन 10 दिनों में अलग तरह से बिहेव करोगे। आप फटाफट अपने दोस्तों से नोट्स लेंगे, आप पढ़ना शुरू करेंगे, और जब ये एग्ज़ाम का टाइम आएगा उससे 2 दिन पहले आप खूब पढ़ोगे। वो इसलिए क्योंकि 20 तारीख को एग्ज़ाम है, उसकी कोई डेडलाइन है, आपके दिमाग में उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो डेडलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपके माइंड में, बॉडी में उसके काम को करने के लिए एक अर्जेंसी पैदा होती है, तभी आप उसमें एग्जीक्यूट करते हो तेज़ी से, अदरवाइज आप प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो। तो इसलिए डेडलाइन ज़रूरी है अपने गोल के लिए लिखना कि इस तारीख तक, इस डेट तक मेरे को ये काम करना है। अब चौथा पॉइंट है, टू मेक ए लिस्ट ऑफ एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव दैट गोल। आपको लिस्ट बनानी है हर एक पॉइंट की जो आपको करना है उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि जब आप लिस्ट बनाते हो आपको और विश्वास अपने अंदर पैदा होता है कि मैं इसको कर सकता हूं, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि मैं इसको अब आसानी से कर सकता हूं। आपको एक रोड मैप दिखता है और आप के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये काम अब कर सकता हूं। और पांचवी चीज आपको करनी है, प्रायोरिटाइज दीज लिस्ट। जो भी लिस्ट आपने बनाई है, जो भी काम आपने डिसाइड करे कि ये 15 काम मुझे करने हैं ये गोल अचीव करने के लिए, उसको आपको प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना है, प्रायोरिटी के हिसाब से। ये करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको और तेज़ी से आपको अपने गोल्स की तरफ ले जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टेक मैसिव एक्शन ऑन दीज लिस्ट। जो भी आपने प्रायोरिटी से लिस्ट बनाई है कि ये काम मुझे करने हैं, ये काम पहले करना है, ये काम बाद में करना है, अब टाइम आ गया है कि यू हैव टू टेक द मैसिव एक्शन ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। डू नॉट डाइवर्ट नाउ। आपको फोकस रहना है उस लिस्ट में, अब उसमें एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एन एवरेज प्लान इज फार बेटर दैन द ब्रिलियंट प्लान विच इज नेवर एग्जीक्यूटेड ऑन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एग्जीक्यूशन इज द की। All glory, all success comes true when you execute on the idea which you have already decided in your head. Always remember this. अब है last point, 7th point. Consistency is the game. Now you have acted on what you have already decided. अब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, अब पीछे नहीं हटना है। कंसिस्टेंसी इज द गेम, डिसिप्लिन इज द गेम। अब आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे टास्क पूरे करने हैं जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, वी ह्यूमन बीइंग आर नॉट मशीन्स, वी आर इमोशनल क्रिएचर्स। हम इमोशन के बेस पे एक्शन लेते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्रेन की वायरिंग ऐसे करनी है, इसकी ट्रेनिंग ऐसे आपने करनी है कि आपको अपना इंपॉर्टेंट काम किसी भी हालत में करना ही करना है। बाहर चाहे मौसम खराब है चाहे अच्छा है, आपने उठना ही उठना है। अगर आपने उठने का प्लान बनाया, सुबह
सुबह मॉर्निंग में जल्दी। आपको डिसिप्लिन के साथ लगातार एक एक काम करने हैं जो आपने लिस्ट बनाई है प्रायोरिटी वाइज, एंड लगातार करना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन पुश योर सेल्फ हार्डर एंड यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ। और जब आप ये कर लोगे इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आपका दिमाग इस चीज़ के लिए बिल्कुल वाइड हो जाएगा, जो भी मैं डिसाइड करता हूँ वो मैं कर लेता हूँ, तो उसको आदत पड़ जाती है और अगला काम, अगला प्रोजेक्ट, अगला ड्रीम जो भी आपका होगा वो भी आप इसी तरह पूरा कर लोगे बहुत ही आसानी से। देन यू विल अचीव मोर, यू विल बिकम मच मोर प्रोडक्टिव एंड यू विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स विच यू हैव फॉर योरसेल्फ। तो आपको याद रखना है सेट द टेबल, और उसमें 7 बातें याद रखनी है कि आप अपना टेबल कैसे सेट करेंगे। जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी तक शेयर किए हैं, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको कौन सा वाला पॉइंट सबसे अच्छा लगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द सेकंड लर्निंग फ्रॉम दिस बुक विच इज़ 80-20 रूल। इस 80-20 प्रिंसिपल के हिसाब से आपके लाइफ के 80% रिजल्ट्स, 80% आउटकम्स आपके 20% एक्टिविटीज से आती है। तो ये रूल कहता है कि आपको उन 20% हाई वैल्यू एक्टिविटीज में फोकस करना है ताकि आपके 80% रिजल्ट्स उन 20% काम से आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं पूरे दिन में, वो बिल्कुल एंगेज रहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उनको पता चलता है कि यार इससे तो मेरे गोल्स, मेरे ड्रीम्स, मेरे एम्बिशन में इन काम का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो ये आपको प्रायोरिटाइज कराना सिखाता है कि आपको टॉप के 3-4 काम कौन से करने हैं। तो सिंपल है, ये रूल आपको ये बताता है कि आपको लो वैल्यू एक्टिविटीज़ और हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, ताकि आप अपना ज़्यादातर समय हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ में लगाए, जिससे आपके 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो। तो आपको करना ये है कि अपने लिए हाई वैल्यू एक्टिविटी, जिनका आपके ड्रीम्स के साथ, आपके गोल्स के साथ सीधा कनेक्शन है, जिनको करने से आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम पूरे हो जाते हैं, वो आपको प्रायोरिटी से डिसाइड करने हैं, ताकि आपको 80% रिजल्ट्स उन प्रायोरिटी काम को करके आ जाए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब मैं चलता हूँ सबसे लास्ट लर्निंग और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मैंने इस किताब से सीखी है, वो है क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। ये लर्निंग मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग थी और इसको सीखने में मुझे बहुत समय लग गया। क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेट करना मतलब किसी काम को डिले करना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, सोमवार से करेंगे, अगले महीने से करेंगे, उसको प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं। बट जब हम और गहराई से इस शब्द को समझते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, तो हमें पता चलता है कि दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता, जो काम को डिले नहीं करता। ओनली द डिफरेंस बिटवीन हाई परफॉर्मर एंड एवरेज परफॉर्मर इज, हाई परफॉर्मर जो होता है उसको ये पता होता है कि मुझे किस चीज़ पे प्रोक्रास्टिनेट करना है, मुझे कौन सा काम डिले करना है। और एवरेज परफॉर्मर जो होता है वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता मुझे किस चीज़ पे प्रोक्रास्टिनेट करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ को हाँ बोलते हैं, हाँ जी करूँगा, हाँ जी मैं अवेलेबल हूँ, वो हर एक चीज़ को यस बोलते हैं। वॉरेन बफेट साहब से एक बार किसी पत्रकार ने पूछा था कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? The richest man on this planet, he replied in a very simple manner, I say no to most of the things which is not important to me and my goals. जो मेरे लिए और मेरे गोल्स के लिए, मेरे ड्रीम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको मना कर देता हूँ, मैं नो बोलता हूँ। और ये नो जो शब्द है ये बड़ा आसान नहीं है नो बोलना। आपको किसी आपके दोस्त ने फ़ोन किया, चल यार आज घूमने चलते हैं, तो आप घूमने निकल जाते हो क्योंकि आप नो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको नो बोलना आता ही नहीं। तो आपको ये नो बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कुछ साल पहले तक हर एक चीज़ को हाँ बोलता था, हर एक ऑफ़र को हाँ बोलता था, यस मैन। मैं अवेलेबल था हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि मैं दूसरों का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मुझे लगता था कि यार अगर मैं किसी के प्रपोजल को या कोई भी काम मुझे कोई दे रहा है, अगर मैं ना बोलूँगा तो उसको कैसा लगेगा। भाई साहब, आपने ठेका नहीं ले रखा है दुनिया को खुश करने का, और आप इतने वेले भी नहीं हो कि आप अवेलेबल हो हर काम करने के लिए। अगर आप दूसरों का ही काम करते रहोगे, अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे, अपनी विल के हिसाब से काम नहीं करोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो
तो यू विल बी अवेलेबल फॉर अदर पीपल ओनली। आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाओगे अगर आप नो बोलना नहीं सीखोगे। से इट पोलाइटली, से इट नाइसली, और इसको बिल्कुल मुंह में बोल दो। बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए आपके दोस्तों को, परिवार वालों को, या किसी को भी जो आपको काम नहीं करना है। जब आप नो बोलेंगे तो हो सकता है किसी का दिल टूट जाए, बट ये अच्छा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। हमें ये सीखना पड़ेगा। सो से नो टू समथिंग विच यू डू नॉट वॉन्ट टू डू। उसको मना कर दो, सीधा मना कर दो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सीखना, नो। यस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नो, क्योंकि हमें याद रखना है अगर हमें अपने गोल्स पूरे करने हैं तो हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या ना करें। तो इसलिए हमें क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन करना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कॉन्शियसली, डिसाइसिवली हमें चूज करना है कि हम कहाँ पे हाँ बोले, कहाँ पे ना बोले, हमें कौन सा काम अभी करना है और कौन सा काम बाद में करना है। जो लो वैल्यू वाला काम होगा वो हम बाद में करेंगे, उसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसी दूसरे को दे सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट काम है, जो हमें इमीडिएट करने हैं, जिसका हमारे गोल से, ड्रीम से, मिशन से, हमारी एम्बिशन से जिसका सीधा नाता है, वो हमें अभी करना है। जो हाई वैल्यू वाले काम है वो उस पे हमें ध्यान देना है, उस पे हमें फोकस करना है, ताकि हम अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकें। I just finally wanted to tell you only one thing. We all are born super talented. भगवान ने हमें बड़ी शिद्दत से बनाया है, हर एक इंसान को बड़ी शिद्दत से बनाया है। वी हैव गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। हर एक इंसान में बहुत कुछ करने का पोटेंशियल है, अपने ड्रीम्स, अपने सपने पूरे करने का पोटेंशियल है। ओनली द प्रॉब्लम इज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरे के ओपिनियन को मानने के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारा मेन लक्ष्य क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं, हमारा विजन क्या है, हमारा पर्पस क्या है। इससे हम बिल्कुल दूसरे ट्रैक में चले जाते हैं, हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। तो फाइनली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, अभी भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें रीड टुडे लीड टुमारो, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अगर आप आज पढ़ेंगे कल आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कमेंट में लिखें रीड टुडे लीड टुमारो, या अपना कोई ओपिनियन लिख सकते हैं, या अपनी कोई अच्छी बात जो आपको इस वीडियो में पसंद आई, या फिर बुक्स से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड जो भी आपका ओपिनियन है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। और साथ में घंटी का बटन दबाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ग्रुप्स में ये वीडियो आगे शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज बच्चन सिंह गंगटुआन, स्टूडेंट मेंटर, पब्लिक स्पीकर, ऑथर ऑफ द बुक यू कैन रिजेक्ट मी एंड फाउंडर ऑफ गंगटुआन इंटरनेशनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।